जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपको अगर जो ये माहौल है मेरे आसपास पूरा थोड़ा सा डार्क लग रहा हो तो उसके लिए ज़रा सा माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आज मौसम के बदलने के कारण जो कि हमारे आसपास के शहरों में सभी जगह होता है, जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है लाइट का जाना। तो वही आज हमारे यहाँ हुआ है और लाइट जो गई है उसने वापस आने का नाम नहीं लिया है। तो बस उन्हीं सब चीज़ों के कारण ये कुछ नया अरेंजमेंट मुझे करना पड़ा है लाइट का, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉम्बे बेगम्स के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स पे एक नया शो आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले एक बहुत छोटी सी बात है जो आप लोगों से मुझे शेयर करनी थी, वो ये कि महाराष्ट्र के कुछ एक शहरों में दोबारा से पार्शियल लॉकडाउन लगाया जा रहा है, प्लस नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे कोरोना के केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। अब कोरोना के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं ये आप भी भली भांति जानते हैं और मैं भी भली भांति जानता हूँ, क्योंकि लोग अब इस बीमारी को और भी ज़्यादा कैजुअली ले रहे हैं, मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं और कैसे भी कर रहे हैं। तो देखिए, मेरी आप सभी से एक अपील है कि आप अपने आसपास वालों को भी सुरक्षित रख सकते हैं अगर आप खुद मास्क पहनेंगे। और आप मास्क पहनेंगे तो भाई देर सवेर ही सही, लेकिन दो लोग शर्म खा के खुद भी मास्क पहन लेंगे। अब जैसा कि आज मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, उसमें केएल राहुल फटाफट आउट भी हो गया है। तो अब वहाँ जो ग्राउंड में जो मैं भीड़ देख रहा हूँ, वहाँ पे बेहतरीन ठसाठस लोग बैठे हुए हैं। कुछ एक स्टैंड्स खाली हैं, लेकिन जितने स्टैंड्स दिखाए हैं लाइव टेलीकास्ट में उतने तो मस्त भरे हुए हैं। अब क्या ऐसी जगहों पे कोरोना नहीं फैल सकता? ये बात बस एक छोटा सा सवाल है और कुछ ज़्यादा एलिगेशन तो मैं लगा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ सोचने वाली है कि आप जब आईपीएल में क्राउड अलाउ नहीं कर रहे हैं तो ऐसे मैचेस में तो अलाउ करना बेवकूफ़ी होगी। खैर छोड़िए, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात तो आप लोगों तक पहुँच ही गई होगी। अब बात करते हैं आज के मुद्दे की। तो भाई ऐसा है कि बॉलीवुड देर सवेर ही सही, लेकिन बार बार ऐसी घटनाएं करता रहता है जो कि जनमानस को, जो कि कॉमन लोग हैं, उनको पसंद नहीं आती। और कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हो जाती हैं कि यार क्यों, बार बार यही सवाल उठ रहा है पिछले कुछ समय से कि यार जब आपको ये सभी चीज़ें पता हैं, लोगों के अंदर जो चीज़ें निकल के सामने आती हैं पिछले कुछ समय में हमने देखी हैं, सभी चीज़ें आपको पता हैं, तो फिर आखिर क्यों? अब जो नया मामला सामने आया है आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ जिससे कि विवाद कम हो। बंद करो बॉम्बे बेगम्स, बच्चों के कैजुअल सेक्स और ड्रग्स पर एनसीपीसीआर सख्त, भागवत गीता को लेकर भी बकवास की गई है इसमें। ये एक पूरा शो है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ ये पूरा क्या मामला है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एवं ही लोकल संगठन ने उठ के आवाज़ उठा दी होगी नहीं साहब बंद करो ये भाई लाइमलाइट में आने के लिए, बल्कि ये एक नेशनल कमीशन ने आवाज़ उठाई है जिसका कि नाम है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसको कि हम एनसीपीसीआर भी कहते हैं। इन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से वेब सीरीज़ बॉम्बे बेगम्स की स्ट्रीमिंग को बंद करने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 2 ट्विटर हैंडल की तरफ से इस वेब सीरीज़ में बच्चों के गलत चित्रण को लेकर शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही यूज़र्स ने सीरीज़ के हिंदूफोबिक कंटेंट को लेकर भी नाराज़गी जताई है। शीर्ष बाल अधिकार संस्थान ने गुरुवार मतलब 11 मार्च 2021 को वेब सीरीज़ में बच्चों के अनुचित चित्रण को हवाला देते हुए नेटफ्लिक्स से इसकी स्ट्रीमिंग तुरंत बंद करने को कहा था। साथ ही 24 घंटे के भीतर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। एनसीपीसीआर ने कहा कि यदि ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करती है तो वो कानूनी कार्रवाई को विवश होगी। इसको लेकर स्वाति गोयल शर्मा ने लिखा है कि नेशनल चाइल्ड कमीशन हेडेड बाय कानूंगो प्रियंक टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ आउटरेज after gems of Bollywood exposed content of Bombay Begums. Commission asked its streaming to be stopped immediately. This is big. Do check out our account Gems of Bollywood to know more. मतलब Gems of Bollywood करके एक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। एनसीपीसीआर ने नोटिस में कहा है कि नाबालिगों के कैजुअल सेक्स को सामान्य बताने के बाद अब वेब सीरीज़ बच्चों के बीच ड्रग्स के सेवन को सामान्य दिखा रही है। आयोग ने कहा कि वे बच्चों को इस तरह के चित्रण करने की अनुमति नहीं दे सकती। नोटिस में कहा गया है कि इस प्रकार की सामग्री के साथ सीरीज़ न केवल बच्चों के युवा दिमाग को दूषित करेगी, बल्कि इसका परिणाम अपराधियों के हाथों बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और शोषण भी हो सकता है। आयोग को इस संबंध में 2 ट्विटर हैंडल से शिकायत मिली थी। दीपिका भारद्वाज नामक हैंडल ने बॉम्बे बेगम्स में बच्चों के चित्रण पर कड़ा ऐतराज़ जताया है, खासकर जिस तरीके से बच्चों के बीच ड्रग्स के सेवन को दिखाया गया है। दीपिका ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन ऑफ माइनर्स इंडल्जिंग इन कैजुअल सेक्स वी नाउ हैव वेब सीरीज शोइंग माइनर्स हैविंग कोकीन. Screen grab from Bombay Begums where a 13-year-old is snorting coke as the party she goes to. It's all about alcohol and drugs. Stink it in. एक अन्य लोकप्रिय ट्विटर हैंडल जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने भी शिकायत की थी। उसने बताया था कि इस वेब सीरीज़ में लड़कियों के अपने शरीर के अंगों की तस्वीर खिंचवाकर सहपाठियों को भेजते हुए दिखाया गया है। ये ट्विटर हैंडल फिल्म उद्योग के हिंदूफोबिक एजेंडे को बेनकाब करने के लिए जाना जाता है।
जेम्स ऑफ बॉलीवुड जो है इस प्रकार के कंटेंट को लगातार पिछले कई समय से एक्सपोज कर रहा है। ये अपने ट्वीट में लिखते हैं कि ड्रीम ऑफ स्कूल गर्ल्स टू सेंड सेल्फीज विद द डेवलप्ड बॉडी पार्ट टू इमरान, बॉम्बे बेगम स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स इंडिया, डायरेक्टर अलंकृता श्रीवास्तव। वेब सीरीज में एक तिलकधारी नेता को भगवद गीता के हवाले से बताते हुए दिखाया गया है कि पुरुष के भावना की तृप्ति ही स्त्री का सर्वोच्च धर्म होती है। इसमें ये भी जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने ही लिखा है। इसके आगे लिखा है कि एनसीपीसीआर को किए गए इन ट्वीट्स सीपीआर बाल अधिकार के संरक्षण के लिए आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13(1)(j) के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई थी। एनसीपीसीआर की नोटिस में कहा गया है कि नेटफ्लिक्स को बच्चों के संबंध में या बच्चों के लिए किसी भी सामग्री को स्ट्रीम करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए इस मामले को देखने के लिए आपको निर्देशित किया जाता है, तुरंत इस सीरीज़ की स्ट्रीमिंग रोकने के लिए कहा जाता है। बॉम्बे बेगम्स की स्क्रिप्ट अलंकृता श्रीवास्तव ने लिखी है और पूजा भट्ट मुख्य भूमिका में है। ये सीरीज़ मुंबई में विभिन्न क्षेत्रों की 5 महिलाओं के जीवन पर आधारित है। गौरतलब है कि ये पहला मौका नहीं है जब कोई वेब सीरीज़ अपने कंटेंट को लेकर विवादों में है। हाल ही में अमेजॉन प्राइम की वीडियो की वेब सीरीज़ तांडव हिंदूफोबिक कंटेंट को लेकर विवादों में थी। इससे जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज से पहले कंटेंट की स्क्रीनिंग पर जोर दिया था। जाहिर सी बात है, कई सारे ऐसे मामले हमारे सामने आ चुके हैं जब इन कंटेंट्स को लेकर लोग लगातार आवाज़ उठाते हैं कि भाई इस तरह की जो चीज़ें हैं नहीं सामने आनी चाहिए। अब देखिए, आपको समझना ये होगा कि हम लोग लगातार ये चीज़ कहते रहते हैं कि सिनेमा जो होता है वो समाज का आईना होता है, लेकिन अब ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। ये तब की बात है जब सिनेमा में वो चीज़ें दर्शाई जाती थी जो कि हमारे समाज में चल रहा होता था, बल्कि उसमें ऐसे हीरोज़ को दिखाया जाता था या ऐसी एक्ट्रेसेस को दिखाया जाता था जो समाज की बुराइयों से लगातार लड़ने का काम किया करती थी। लेकिन आजकल के समय में हम जिस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, उस कंटेंट में ऐसा लगता है कि वो समाज का आईना कम, बल्कि समाज में क्या चीज़ें होनी चाहिए उस चीज़ को दिखाने का काम ज़्यादा होता है। प्लस ये चीज़ें वो होती हैं जो कि हमारे समाज में करने को मना किया जाता है। एक मानसिकता होती है ना, अगर आप किसी बच्चे को कोई काम करने से रोकेंगे तो वो काम ज़रूर करता है। बॉलीवुड भी अभी कुछ वैसा ही काम कर रहा है, मतलब वो कंटेंट बनाने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है जिसको देखकर लोग ज़्यादा चिढ़ें। मतलब ऐसा कंटेंट बनाया जा रहा है जिसको देखकर लोगों को लगे कि अरे सालों ये क्या बना रहे हो। सीधी सी बात है, हर एक के दिमाग से यही बातें बाहर निकल के आती हैं। हिंदूफोबिक कंटेंट के बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि लोगों को ये बातें दकियानूसी लगती हैं, लेकिन ये चीज़ें दकियानूसी है नहीं। आप जब गौर से इन चीज़ों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबकॉन्शियस माइंड में सॉफ्टली आपके दिमाग में क्या चीज़ें और किस धर्म के खिलाफ चीज़ें डाली जा रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किस तरीके से इन चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से इन चीज़ों को दिखाया जाता है और किस फॉर्म में लोगों के सामने रखा जा रहा है कि लोगों के दिमाग में सभी चीज़ें फीड होती जा रही हैं। आप एक 13 साल के बच्चों को ड्रग्स करते हुए दिखा रहे हो। जब आप जानते हो कि आपका कंटेंट किस तरह के लोग देखने वाले हैं, कौन कौन लोग देखने वाले हैं, आपके कंटेंट का एक्सेस बच्चों के पास भी होता है, तो आपको खुद ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप क्या कंटेंट बना रहे हो। और अगर आप ये कहते हो बड़ी शालीनता से कि भाई हम तो अपना कंटेंट बना रहे हैं, वो एडल्ट्स के लिए बना रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, इस तरह का कंटेंट फिर आपको उल्लू टाइप की जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि सॉफ्ट पॉर्न ही बनाते हैं, उस तरह के प्लेटफॉर्म पर डालना चाहिए। ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है कि आप जहाँ पे आप एक पूरी फैमिली के लिए शोज़ बनाने का दावा करते हैं, वहीं आप इस तरह के बच्चों को सेक्स में इंडल्ज हुए दिखाते हैं, ड्रग्स को लेते हुए दिखाते हैं। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हिपोक्रेसी आपकी दिखाती हैं कि आप किस तरीके से दोनों नाव में सवार होकर आगे बढ़ना चाहते हो। और जिस तरीके से इसमें नेशनल कमीशन इन्वॉल्व हुआ है और ये कहा है कि भाई अगर आपने कार्रवाई नहीं करी तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, वो बहुत ही सही स्टेप है इस मामले में। क्योंकि अगर इन चीज़ों को जल्दी नहीं रोका गया तो पिछले 2-3 साल से जो चीज़ हम देख रहे हैं, एक ढर्रा चला आ रहा है कि लगातार ऐसी चीज़ों को दिखाया जाता है लोगों के सामने जिससे कि लोग उन चीज़ों से ज़्यादा चिढ़ें। बेसिक सी बात यह है कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे चिढ़ें। तांडव को लेकर ही आप देख लीजिए, कितनी सारी तरीके की दलीलें पेश की गई, कितनी सारी चीज़ें की गई, और आखिरी में जो चीज़ें निकल के सामने आई उससे हम सभी को पता चला कि कितना ज़्यादा घटिया कंटेंट उसमें बनाया जा रहा है, किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग को पूरा रिप्रेजेंट कर दिया गया। वहाँ पे उनका एक अच्छी इमेज बनाने की वहाँ पे कोशिश की गई। जिसने भी वो वेब सीरीज़ देखी उन सभी ने मेरे को आके यही बताया। मतलब मेरी तो इच्छा भी नहीं हुई कि मैं जाके देखूँ, बस वो सीन देख कर ही मुझे समझ में आ गया था कि यार इन लोगों ने क्या किया है। अब ये बॉम्बे बेगम्स करके एक आया है, भाई आप कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, घुमा फिरा के आप बातें वही कर रहे हो। तो आप 2 मिनट के लिए बैठ के ज़रा सोचते क्यों नहीं? आपकी क्रिएटिव टीम शोज़ को बनाने के पहले थोड़ा बहुत तो काम करती ही होगी ना कि यार ये चीज़ हमें दिखानी है, ये चीज़ हमें नहीं दिखानी है, इसके ऊपर लोग ये रिएक्ट करेंगे। या तो आप जानकर ये काम कर रहे हो कि नहीं यार इसके ऊपर लोग ये रिएक्ट करेंगे तो हमें इस चीज़ को इस तरीके से ही दिखाना है, या फिर आपकी क्रिएटिव टीम जो है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती कि हमको दिखाना क्या। इन 2 चीज़ों में से ही कोई एक चीज़ हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं है
तो सीरियसली आपको सीरियसली सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग कंटेंट तो देखेंगे, ऐसा नहीं है कि लोग आपका कंटेंट नहीं देखेंगे, लेकिन अब ये तय आपको करना है नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए कि जो आप कंटेंट दिखाने जा रहे हो क्या उससे सोसाइटी कुछ अच्छा सीख के आगे बढ़ेगी या उस चीज़ से सोसाइटी कुछ गलत चीज़ सीख के दोबारा नेगेटिविटी की तरफ जाएगी। आप भी लोग भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, सभी लोग यहाँ समझदार हैं, और अपनी नज़रों में तो हर कोई समझदार वैसे भी होता है। इसीलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो कंटेंट बना रहे हो वो बच्चों के लिए कितना सही है और कितना गलत है। और धर्म की बात तो हम ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये बातें आपको समझ में नहीं आती। उम्मीद करता हूँ मेरे व्यूअर्स को जो बात मैं समझाना चाहता था आप लोग समझ गए होंगे, और कोरोना के बारे में जो शुरुआत में मैंने आप लोगों से बात कही थी उसको प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। मेरी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।